रिकवरी पे कैसे पाबंदी लग गई है अनसिक्योर लोन की और क्रेडिट कार्ड की। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले कुछ झोला छाप यूट्यूबर हैं जिनको बेरी की दुकान का नहीं पता। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं ऐसे झोला छाप यूट्यूबर भी हैं। वो ये लोगों को बताते और समझाते हैं कि भाई अब रिकवरी पे रोक लग गई है। अरे भाई, रिकवरी करने के तो राइट्स बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास हैं ही, ब्रिटिश काल से हैं, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है। लेकिन हमारे देश में हार्ड रिकवरी लाउड नहीं है, ये तालिबान नहीं है जो चवन्नी छापों ने यहां तालिबानी कानून लागू कर रखा है आम और खास आदमी को, क्योंकि उनके राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, पता भी है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, लागू नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी चीज के बारे में पता है और आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे, लागू ही नहीं कर रहे, उसका फायदा ही कुछ नहीं। भाई, सिगरेट की डब्बी के ऊपर 80% छपी हुई है फोटो, यहां गला भी गड़ा हुआ दिखा रखा, भाई कैंसर होएगा, साफ शब्दों में लिखो है कि कैंसर होएगा। अब जो उसको पी रहे हैं वो उसको देख भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, फिर भी उसको पी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पता होने से कुछ नहीं होता। पता तो उनको लग गया भाई कैंसर होएगी, लेकिन उसने उसको ब्रेक नहीं किया, पीने से रुका नहीं, वो उस बात को मानना नहीं, मतलब उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब वो फोटो छापो या ना छापो। तो ऐसे ही अगर आपको अपने राइट्स पता लग गया, अधिकार पता लग गया, जब तक आप उनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, अपने शोषण आपका ऐसे ही होता रहेगा। हमारे देश में एक सेक्शन आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये राइट्स देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप स्वतंत्रता से रह सकते हैं, समानता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं। ये बात ठीक है कि आईपीसी और सीआरपीसी ब्रिटिश काल का कानून सारे देश से खत्म हो चुका है। अब आ गया बीएनएस और बीएनएसएस। बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये बीएनएस और बीएनएसएस जो आया है, ये भी डेमोक्रेसी को कंसीडर करके लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें लोकतंत्र नहीं है, आज भी लोकतंत्र है हमारे देश में और वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि एक मास्टर गाइडलाइन है रिकवरी एजेंट के ऊपर, 34 पेज की या 34 पेज की। वो गाइडलाइंस इनको फॉलो करनी पड़ेगी, तब ये आपके पास आ सकते हैं पैसे मांगने के लिए। आपको वो देखनी है, समझनी है, तो आप गूगल करें, 34 पेज की गाइडलाइंस है, वहां से उसको डाउनलोड करें और उसको पढ़ें डिटेल में, एक एक पॉइंट। अमरदीप का ध्यान के तो माइंड में सेव हो रहे हैं, खोपड़े में सेव हो रहे हैं सारी बैंकिंग। जब से बैंकिंग का जन्म हुआ और आज तक, जब तक हरिद्वार जाऊंगा, जितने अमेंडमेंट हुए हैं, जितने बदलाव हुए हैं, सभी मेरे माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है और जब तक हरिद्वार जाऊंगा खोपड़े के अंदर सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। अब आप एक बात समझ लें कि जो 34 पेज की गाइडलाइंस है उसमें मोटा मोटा क्या है, उसका सार क्या है। सबसे पहले, कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपसे हार्ड रिकवरी नहीं कर सकती, आपसे बदतमीजी नहीं कर सकती, आपके लोन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती, किसी को बता नहीं सकती, अन्य आदमी को, यहां तक कि आपकी बीवी बच्चे मां बाप को भी नहीं बता सकती। जैसे कि चवन्नी छाप तो उठाई करे, देश को ही बता रहे हैं, पड़ोसियों को ही बता रहे हैं, यार प्यारे रिश्तेदारों को ही बता रहे हैं, वो इनलीगल है, गैर कानूनी है। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं आईटी एक्ट 2000। हमारे देश में आईटी एक्ट 2000 इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया 2000 में, सन 2000 में, जो कि ये कहता है कि कोई भी आदमी आपके फोन को हैक नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो उसको जेल का प्रावधान है और उसको आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने राइट्स यूज करेंगे तब देना पड़ेगा, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं देना पड़ता। अब
वैसे तो बता नहीं सकता, माँ बाप बीवी बच्चों को भी नहीं, और बता रहे सारे देश को है, सारे मोहल्ले को, सारे गांव को है। क्यों? आप उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं कानूनी रूप से, लीगल तरीके से। अब सबसे पहले तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर आता है, अगर उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड हर बैंक एनबीएफसी कंपनी इशू करती है। दूसरा, उसके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए, आपके घर आने की पावर होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि विजिटिंग लेटर लेके सीधा ही आपके घर आ जाएगा मुंह उठा के। बैंक एनबीएफसी कंपनी को पहले बताना पड़ेगा, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, भाई ये इस टाइम ये आदमी आएगा, इतनी इसकी एज है, ये इसकी डेजिग्नेशन है, ये इसका नाम है, सब कुछ उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। क्योंकि आई कार्ड तो अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां तो 5-4 हजार आदमियों के पास भी आई कार्ड है भाई, 4-5 हजार आदमी उसमें काम कर रहे हैं। तो क्या उन 5 हजार आदमियों के पास राइट्स आ गए, अधिकार आ गए आपके घर आने के? उसका जवाब है नहीं। तो विजिटिंग लेटर होना चाहिए जो आपके घर आ रहा है, या मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आ रहा है। इसके अलावा डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, डेप्ट रिकवरी एजेंट का। इसके बिना तो कोई भी आदमी रिकवरी का काम ही नहीं कर सकता। मिनिमम क्वालिफिकेशन इनकी +2 होनी चाहिए। +2 के भी करने के बाद ऐसा नहीं है डायरेक्ट डीआरए का लाइसेंस मिल जाता है। 100 घंटे की ट्रेनिंग इनको करनी पड़ती है, और 100 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी एक पेपर देना पड़ता है, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जब पास हो जाते हैं तो इनको लाइसेंस इश्यू होता है डीआरए का। अगर ये डीआरए का लाइसेंस 99.99% आदमियों के पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो उठाए गिरे दूसरे चवन्नी छापों के साथ जाके चवन्नी छाप का काम करना सीख रहे हैं, डीआरए का लाइसेंस नहीं है। अगर इनमें से एक भी पेपर उसके पास नहीं है, अगर आई कार्ड नहीं है, आई कार्ड उसके गले के अंदर डला होना चाहिए, डीआरए का लाइसेंस गले के अंदर डला होना चाहिए उसके, और विजिटिंग लेटर उसके हाथ में जेब में होना चाहिए। अगर नहीं है तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, टाइम पे पेट्रोल के कोटन हो तो थोड़ा सा लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका, उठाई गिरोह का हुक्म की तामील हो। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले, अपने राइट्स और अधिकार जानने के बाद उसको इंप्लीमेंट करें, लागू करें। सबसे पहले रिकवरी का, जैसे मैंने आपको बताया, रिकवरी के राइट्स हैं, अधिकार हैं, लेकिन वो आदमी आपको बता के इंटीमेट करके आएगा। अगर आप चाहें तो उससे अपने घर मिले या अपनी फैक्ट्री कारखाने में मिले। आप चाहें तो आप ये कह सकते हो भाई मैं तो दूसरी जगह मिलूंगा उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको दूसरी जगह आना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं आऊंगा, कानूनी रूप से वो बाध्य है, उसको वहीं पे ही आना पड़ेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से उसको बुला रहे हैं, आपके परिसर के अंदर नहीं आ सकता। यहां तक कि लोगों के घर के अंदर बैठ के चाय कॉफी पी के उनको डरा रहे हैं। अगर आपने उसको अंदर भी बुला लिया तो भी उसके पास राइट्स नहीं है चाय कॉफी पीने के, क्योंकि जो मास्टर गाइडलाइंस है आरबीआई की, उसके अकॉर्डिंग जो रिकवरी एजेंट के ऊपर है, वो आपके घर से पानी भी नहीं पी सकता, ना ही कोई गिफ्ट ले सकता आपसे, जैसा कि लोगों को डरा के और धमका के किया जा रहा है। साथियों, जब तक आपको अपने राइट्स और अधिकार इंप्लीमेंट नहीं करने आएंगे, लागू नहीं करने आएंगे, तब तक ये चवन्नी छाप उठाई गिरे ऐसे ही लोगों को डराते और धमकाते रहेंगे। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें और उनको इंप्लीमेंट करें, लागू करें। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई आपके पास आएगा, वो लाइसेंस भी ले रहा है डीआरए का, उसके पास आईडी भी है, उसके पास विजिटिंग लेटर भी है, तो भी वो पोलाइटली बात करेगा। ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं कर सकता, आपके घर के बाहर नहीं बैठ सकता, वो तो बहुत बड़ी बात है। ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से 100 नंबर पे फोन करके कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके उसको अरेस्ट करवाएं। बहुत से आदमी कहते हैं कि सर मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस कह रही है भाई इसके पैसे दे दे। अब इसके पैसे देने हैं क्या? उठाई करेंगे, बैंक के पैसे देने हैं, इससे पैसे लिए थे क्या हमने? अब ड्यूटी प्रोसेस चल, उसको चवन्नी छाप को बोले ड्यूटी प्रोसेस चल भाई, कानूनी कार्रवाई कर, चल यहां से। अगर कोई पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहा तो तुरंत प्रभाव से सेम डे या नेक्स्ट डे एसएसपी साहब के पास जाके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करें, या फिर दोबारा पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करें और बताएं
भाई जो ये पुलिस वाले आपने भेजे हमारी मदद करने के लिए, तो हमें ही डरा रहे हैं। अरे वो क्या कह रहे हैं, भाई इसके पैसे दे दे। अबे बेवकूफ आदमी, जो पैसे होंगे इसके दे देंगे, फिर यू आंदा ही क्यों ना। नो मन तेल होगा ना रात आना चाहिए। अरे पैसे नहीं है, नहीं दिए जा रहे, तो ये क्या मेरी सोशल इंसल्ट करेगा क्या, सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करेगा क्या? अगर वो ऐसा कर रहा है तो इनके ऊपर आप मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इनके बैंक एनबीएफसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके मेल के द्वारा इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। सारे देश के लिए एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन बना दिया गया। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। किसी की भी कंप्लेंट, किसी की भी शिकायत एक ही बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट की जा सकती है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है या भूल गए? जो पुराने जुड़े हैं उनको तो पता है, जो नए जुड़े हैं तो बता देता हूं। साथियों, हमारा जो सालों से नंबर था हर ऐप के ऊपर डाला हुआ था 9306347314, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक हो गया, रुक गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहा है। अब एक नया नंबर इशू कर दिया गया है, जारी कर दिया गया, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 9817651004। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारे से पर्सनल मीटिंग करने की, पर्सनल एडवाइस लेने की, या टेलीफोनिक एडवाइस लेने की, या आपको बेल करवानी है, जमानत करवानी है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।